हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज इस वीडियो में हम फिर से फिशिंग ईमेल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो भी हमारी फिशिंग ईमेल पे थी। उसमें हमने फिशिंग के बारे में बताया था कि और ईमेल के बारे में डिस्कस किया था कि ईमेल क्या होती है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फिशिंग ईमेल क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पर आज की जो वीडियो होगी उसमें एक डिफरेंस होगा। वो क्या होगा कि आज हम रेड टीमिंग के प्रोस्पेक्टिव में हम बताएंगे कि फिशिंग ईमेल कैसे की जाती है। ठीक है, इसमें हम एक टूल भी यूज़ करेंगे, ऑटोमेटेड टूल है। उससे आपको पता चलेगा कि हम स्पेयर फिशिंग मतलब टारगेट में कैसे, मोर देन वन में हम कैसे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उनको फिशिंग ईमेल भेजेंगे और वो ईमेल को खोलने के बाद, ओपन करने के बाद हम कैसे उनके क्रीडेंशियल्स डंप करेंगे, क्रीडेंशियल्स हम स्टील कर पाएंगे। ठीक है, वो सब चीज़ आज हम देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो टास्क है वो है ब्रीफ। उसमें देखते हैं हम क्या है। दिस रूम विल टेक यू थ्रू व्हाट फिशिंग इज, how it's performed, some valuable tools and why it's an essential part of a रेड टीम engagement। ठीक है, तो आज हम रेड टीम के बिहाफ पे हम देखेंगे कि कैसे जो अटैकर है वो सेटअप करता है कोई भी कैंपेन फिशिंग का और कैसे सक्सेसफुली उसको परफॉर्म करता है। क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होगा कि अटैक कैसे होता है तो हम उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। और हम इस वीडियो से यही दिखाना चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिविजुअल पे जब कोई फिशिंग अटैक होता है तो आप कैसे उसको डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टास्क एंड रिसीव योर इंट्रो टू फिशिंग। फर्स्ट टास्क नहीं था, सेकंड टास्क में आ जाते हैं हम। सेकंड टास्क है इंट्रो टू फिशिंग अटैक्स। बिफोर यू लर्न व्हाट फिशिंग इज, यू विल नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप का मैनिपुलेशन है जिसमें यूज की जाते हैं, हम ट्रिक्स यूज करता है अटैकर, जिससे कि जो विक्टिम है वो डाइवर्स कर सके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और परफॉर्म करे एक्शन दैट आर नॉट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, जो उसके इंटरेस्ट में नहीं है वो परफॉर्म करे और एक्सेस दे सिक्योर सिस्टम का और एरियाज का। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है सोशल इंजीनियरिंग इज अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन used to trick people into divulging confidential information, performing actions that are not in their best interest, or giving access to secure system और areas। ठीक है, और ये एक्सप्लॉइट इन्वॉल्व रहता है एक्सप्लॉइट करने के लिए आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, जैसे कि हो गया ट्रस्ट, फेयर, ग्रीड and authority to gain the victim's confidence and manipulating them into taking a desired action। ठीक है, तो ये मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलता है अटैकर इस सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, और उसको वो मोटिवेट करता है जिससे वो कि कुछ एक्शन कर सके जिससे अटैकर का फायदा हो। ठीक है, तो ये है मेन सोशल इंजीनियरिंग का यूज। सोशल इंजीनियरिंग इज द साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन of people into performing of diverging information by exploiting weakness in human nature। ठीक है, these weakness can be curiosity, jealousy, greed and even kindness and the willingness to help someone। ठीक है, फिशिंग इज अ सोर्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग डिलीवर्ड थ्रू ईमेल। ठीक है, ये एक सोर्स है सोशल इंजीनियरिंग का जो कि डिलीवर करता है, ईमेल के थ्रू होता है डिलीवर, टू ट्रिक समवन into either revealing personal information, credentials or even executing malicious code on their computer। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिशिंग अटैक से क्या होता है ना, जब फिशिंग ईमेल हम सेंड करते हैं तो उसमें एक लिंक होता है या उसमें कुछ हमारा अटैचमेंट होता है। तो जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो एक नॉर्मल सिनेरियो आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास, मैं एक विक्टिम हूँ
मेरे पास एक मेल आई, ठीक है, फिशिंग मेल आई, और उसमें क्या होगा ना, उसमें एक लिंक होगा, ठीक है, या अटैचमेंट होगा। तो जब भी मैं उस लिंक पर क्लिक करूंगा तो वो लिंक या तो मेरे को वो ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा एक फेक पेज में, जहाँ पे मैं अपने क्रीडेंशियल्स डालूंगा, और वो क्रीडेंशियल्स जो अटैकर होगा उसको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, जिससे उसके पास उसके क्रीडेंशियल्स आ जाएंगे। और फिर एक बार उसके क्रीडेंशियल्स उसके अकाउंट पे आ गए, उसके पास आ गए अटैकर के पास क्रीडेंशियल, तो वो उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और वो अटैकर जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। और अगर अटैचमेंट होगा तो अटैचमेंट में क्या होगा, कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मालवेयर हो सकता है जो कि उसके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। और फिर बहुत सारे मालवेयर्स ऐसे होते हैं जो नेटवर्क में फ्लो करते हैं, तो अगर एक सिस्टम में आ गया तो वो पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये चीज होता है फिशिंग से। दीज ईमेल विल यूजुअली अपीयर टू कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। तो ये ईमेल जो होती हैं फिशिंग, ये ऐसा लगता है कोई हमें ट्रस्टेड सोर्स से आई हुई है, कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से आई है, कुछ ट्रस्टेड बैंक से आई है, इस तरीके से ये लगती है। वेदर दैट अ पर्सन और अ बिजनेस, दे इंक्लूड कंटेंट दैट tries to tempt or trick people into downloading software, opening attachment or following links to be bogus website। ठीक है, तो ये जो फिशिंग ईमेल में होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है, या तो डाउन सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि ये आदमी जो विक्टिम हो उससे डाउनलोड करवाए सॉफ्टवेयर, या अटैचमेंट को ओपन करवाए, या कोई फॉलोइंग लिंक हो जो किसी बोगस वेबसाइट का होगा, ठीक है, जैसे कि फेक वेबसाइट का। अ टर्म यू विल come across and the types of phishing campaign a red team would participate in is spear phishing। ठीक है, तो अब आता है एक न्यू क्वेश्चन आता है कि स्पेयर फिशिंग क्या होता है। ठीक है, स्पेयर फिशिंग इज अ टाइप ऑफ टारगेटेड फिशिंग अटैक दैट इज डायरेक्टेड एट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप, यूजुअली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। और स्पेयर फिशिंग में क्या होता है ना, अटैकर जो होता है वो कंडक्ट करता है एक रिसर्च, गैदर करने की पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, सच एज देयर नेम, जॉब टाइटल हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन रोल हो गया, क्या रोल है उसका ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कन्विंसिंग मैसेज दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स सच एज अ कोलीग, अ वेंडर और अ पार्टनर। ठीक है, तो स्पेयर फिशिंग ये चीज होती है। As with throwing a physical spear, as throwing a physical spear, you have a target to aim at. The same can be said with spear fishing, in that you are targeting an individual business rather than just anybody as mass। ठीक है, तो इसमें टारगेटेड ऑडियंस होती है, ठीक है, या तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि रैंडमली वो हमने किसी मास को भेज दिया। This is an effective form of phishing for a red team engagement, as they are bespoke to the target. It makes them hard to detect by technology such as spam filters, antivirus and firewalls। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ होता है डिटेक्ट करना। ठीक है, टेक्नोलॉजीज जैसे कि हमारे स्पैम फिल्टर्स हो गए, एंटीवायरस हो गए और फायरवॉल्स हो गए। Next, a red team could be contacted to solely carry out a phishing assessment to see whether a business is vulnerable to this type of attack, or can also be a part of a broader scale assessment and used to gain access to the computer systems or services। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, हमारा कुछ गेन कर सकता है वो एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम को, सर्विसेज को। जो इनका रेड टीम का ये प्रोस्पेक्टिव होता है और ये इनका एम होता है, जिससे कि ये गेन कर सके सिस्टम्स का एक्सेस और सर्विसेज का। सम अदर मेथड्स ऑफ फिशिंग थ्रू अदर मीडियम्स आर स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है, जब फिशिंग थ्रू एसएमएस, विच इज फिशिंग थ्रू एसएमएस,
मैसेजेस एंड विशिंग विच इज परफॉर्म थ्रू फोन कॉल्स। ठीक है, मैसेजेस के थ्रू, SMS मैसेजेस के थ्रू जो होगा वो स्मिशिंग होगा, और जो हमारा कॉल्स के थ्रू होगा, फोन कॉल्स के थ्रू, से हम विशिंग कहते हैं। एग्जाम्पल सिनेरियो, अब एक एग्जाम्पल का देखते हैं सिनेरियो को। द बिलो एग्जाम्पल सिनेरियो shows how an employee of a company could be tricked into revealing their credentials। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे कोई एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का को फिशिंग के थ्रू उससे रिवील किए गए उसके क्रेडेंशियल्स। द अटैकर लोकेट्स द फिजिकल लोकेशन ऑफ द टारगेट बिजनेस। ठीक है, जो अटैकर है उसने लोकेट की फिजिकल लोकेशन, टारगेट बिजनेस जो टारगेट है उसकी फिजिकल लोकेशन लोकेट की। द अटैकर देन लुक्स फॉर नियर बाय फूड सप्लायर एंड डिस्कवर अ कंपनी कॉल्ड अल्टीमेट कुकीज। फिर उसने, अटैकर ने देखा कि उसके नियर बाय कौन सा फूड सप्लायर है जो फूड को सप्लाई करता है। ठीक है, कोई ऐसा होटल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया, उसने वो देखा और उसको ये फाउंड हुआ अल्टीमेट कुकीज नाम का। ठीक है, फिर अटैकर ने क्या किया, रजिस्टर किया डोमेन नेम ultimate-cookies.thm। इसी से आइडेंटिकल, इसी से मिलता जुलता उसने एक डोमेन को क्रिएट किया जिससे लेजिटमेट लगे, ट्रस्टेड सोर्स से आया है मेल करके लगे उसे। ठीक है, तो वो था ultimate-cookies.thm। जो ओरिजिनल है वो है अल्टीमेट कुकीज करके, और इसने लिखा ultimate-cookies.thm डोमेन इसने रजिस्टर किया। द अटैकर देन क्राफ्ट एन ईमेल टू देयर टारगेट। फिर उसने एक ईमेल क्रिएट की टारगेट के लिए, टेम्पटिंग विथ एन ऑफर ऑफ रिसीविंग सम फ्री कुकीज इफ दे साइन अप टू द वेबसाइट। ठीक है, तो उसने एक क्राफ्ट की ईमेल जिसमें उसने एक ऑफर को रिवील किया कि अगर जो विक्टिम है वो वेबसाइट में साइन अप करेगा तो उसको फ्री कुकीज मिलेगी। अब जो ये वेबसाइट होगी ना, ये फेक वेबसाइट होगी। ठीक है, जिससे वो विक्टिम के क्रेडेंशियल्स को डंप कर सके। बिकॉज द विक्टिम हैज हर्ड ऑफ दिस लोकल कंपनी दे आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट इट। अब क्योंकि जो विक्टिम था उसको पता था जो अल्टीमेट कुकीज नाम का है उसके ही ऑर्गेनाइजेशन के वहीं पर ही वो एक कंपनी है। ठीक है, तो उसने उसमें इजीली ट्रस्ट कर दिया कि मेल वहीं से आई होगी उसको। तो द विक्टिम देन फॉलो द लिंक इन द ईमेल। ठीक है, तो जो विक्टिम है उसने, जब उसमें फिशिंग ईमेल आई उसमें एक लिंक था। ठीक है, तो उस लिंक पे उसने क्लिक करा जो कि जिसने उसको रिडायरेक्ट कर दिया उस फेक वेबसाइट में जिसका डोमेन था ultimate-cookies.thm। ठीक है, वेबसाइट क्रिएटेड बाय द अटैकर एंड रजिस्टर ऑनलाइन। टू कीप थिंग्स सिंपल द विक्टिम रीयूजेस द सेम पासवर्ड फॉर ऑल देयर ऑनलाइन अकाउंट्स। ठीक है, जिससे उसको यूजर नेम और पासवर्ड याद रहे, पासवर्ड उसको याद रहे, इसलिए उसने हर ऑनलाइन अकाउंट में सेम पासवर्ड क्रिएट किया है। बहुत से लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको नए नए पासवर्ड याद ना रखना पड़े, इसलिए जो जो वो ऑनलाइन शॉपिंग अगर करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, कोई भी काम अगर वो ऑनलाइन करते होंगे ना, तो उन्होंने उसके लिए सेम पासवर्ड रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि चीज़ एक बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो इस विक्टिम ने भी ऐसे ही किया था। टू कीप थिंग्स सिंपल द विक्टिम यूजेस द सेम पासवर्ड फॉर ऑल देयर ऑनलाइन अकाउंट्स। द अटैकर नाउ हैज द विक्टिम्स ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही उसने क्लिक करा एक फेक पेज ओपन हुआ जिसका डोमेन था ultimate-cookies.thm करके। जो ओरिजिनल था वो था अल्टीमेट कुकीज, तो उसको वो ट्रस्टी लगा। ठीक है, तो उसने जल्दी से उसमें उस ऑफर्स को लेने के लिए, जो फ्री कुकीज वाला ऑफर अटैकर ने डाला था, ठीक है, तो उसको लेने के लिए उसने जल्दी से उस क्लिक किया उस लिंक पे। फिर एक ultimate-cookies.thm करके एक वेबसाइट खुली, उसने वहाँ साइन अप जैसे ही अपने क्रीडेंशियल्स एंटर किए, वो क्रीडेंशियल्स अटैकर के पास आ गए। अब क्या है, अटैकर के पास उसका यूजर नेम है जो कि ईमेल आईडी है, ठीक है, और पासवर्ड है। अब वो उसमें लॉग ऑन कर सकता है विक्टिम्स की कंपनी ईमेल अकाउंट में। ठीक है, जो मेल आई थी वो विक्टिम के कंपनी की ईमेल में आई थी। तो इससे क्या हुआ ना, अब जो कंपनी का अकाउंट था विक्टिम का वो कॉम्प्रोमाइज हो गया।
The attacker could now have access to private company information and also have somewhere to launch another phishing attack against other employees. अब क्या हो गया अटैकर के बाद, जब उसके बाद उसका यूजर नेम पासवर्ड आ गया, अब वो उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है, अब अटैकर क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और वो उसको एक प्लेटफॉर्म और मिल गया जहां से वो एक और फिशिंग अटैक परफॉर्म कर सकता है और एम्प्लॉयज के ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ से इस एम्प्लॉयज के थ्रू मेल जाएगी तो वो ट्रस्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है victim, और उसके जो भी एम्प्लॉयज होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से अटैकर परफॉर्म करता है, और इस तरीके से जो विक्टिम होते हैं, जो लोग होते हैं, वो विक्टिम बनते हैं इन फिशिंग ईमेल्स के। ठीक है, तो इसलिए ही कहा जाता है जब भी कोई ऐसी मेल आए तो पहले उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए। सीधे ही लिंक पे क्लिक या अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यू विल लर्न व्हाट गोज ऑन इन सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ रेड टीम फिशिंग कैंपेन। नेक्स्ट टास्क में है, इसमें था व्हाट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन इन फिशिंग पार्ट ऑफ, ये सोशल इंजीनियरिंग था जो हमने ऊपर देखा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सोशल इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन ऑफ पीपल। सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ फिशिंग कैंपेन डू रेड टीम गेट इन्वॉल्व इन, ये स्पेयर फिशिंग है। इसका आंसर हमें term you will come across in the type of fishing campaign a red team would participate in is spear fishing। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं अपना टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3, राइटिंग कन्विंसिंग फिशिंग ईमेल्स। ठीक है, इसमें अब बताया गया है कि कैसे हम फिशिंग ईमेल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी फिशिंग ईमेल को। We have 3 things to work with regarding phishing emails: the sender email address, the subject and the content। ठीक है, तो किसी भी फिशिंग ईमेल में हम 3 थिंग्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, एक सेंडर एड्रेस हो गया जहां से वो ईमेल आ रही है और आएगी, और सब्जेक्ट हो गया, क्या उसका सब्जेक्ट होगा, और कंटेंट होगा। ये 3 थिंग्स बहुत मेन होती हैं किसी भी फिशिंग ईमेल अटैक को परफॉर्म करने के लिए। The sender address. Ideally, the sender address would be from a domain name that spoofs a significant brand, a known contact or a coworker। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस जब भी फिशिंग ईमेल में होगा ना, वो स्पूफ किया गया होगा। ठीक है, किसी ओरिजिनल का, जैसे हमने लास्ट टास्क में देखा था, जो अल्टीमेट कुकीज था उसका डोमेन को हमने चेंज किया हुआ था। ठीक है, ultimate-cookies.thm करके। तो इस तरीके से हम स्पूफ करते हैं, फेक डोमेन का यूज करते हैं। सी द चूजिंग अ फिशिंग डोमेन टास्क बिलो फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस। टू फाइंड व्हाट ब्रांड्स और पीपल आर विक्टिम इंटरेक्ट विथ, यू कैन एम्प्लॉय ओसिंट टैक्टिक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ओसिंट क्या होता है ना, ये होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ठीक है, जो रिफर किया जाता है कलेक्शन, एनालिसिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज सच एज हो गया न्यू आर्टिकल्स, सोशल मीडिया हो गया, पब्लिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हो गया, और वेबसाइट्स के थ्रू हो गया। OSINT can be a valuable tool in gathering information quickly and effectively, as many sources of information are readily available and easily accessible। ठीक है, तो ये एक टूल है जहां से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने टारगेट की। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया न्यू आर्टिकल्स के थ्रू हम गैदर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम गैदर कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं टारगेट के, विक्टिम जो हम बनाएंगे जिसको विक्टिम, उसके पब्लिक रिकॉर्ड्स, या हम वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे हम गूगल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं टारगेट के बारे में। जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिले उतना हमारी अटैक सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें है फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व देयर सोशल मीडिया अकाउंट, ऑब्जर्व करना उसका सोशल मीडिया अकाउंट फॉर एनी ब्रांच ऑफ फ्रेंड दे टॉक टू। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट से पता चल सकता है कि हम ये किस ब्रांड की चीज़ें यूज़ करता है, इसके फ्रेंड्स कौन कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम
ले सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सर्चिंग गूगल फॉर द विक्टिम्स नेम and rough location for any review the victim may have left about local businesses और brand। ठीक है, जैसे लोकल बिजनेस अभी हमने लास्ट टास्क में देखा था वही कुकीज वाला। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को विक्टिम की गैदर कर सकते हैं गूगल में सर्च करके। लुकिंग एट द विक्टिम्स बिजनेस वेबसाइट टू फाइंड सप्लायर। ठीक है, विक्टिम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के हम सप्लायर की डिटेल्स को जान सकते हैं। ये सब चीज़ें हम ओसेंट के थ्रू कर सकते हैं। लुकिंग एट लिंक्डइन टू फाइंड कोवर्कर्स ऑफ द विक्टिम। लिंक्डइन के थ्रू हम जान सकते हैं कि जो विक्टिम है उसके साथ कौन कौन लोग काम करते हैं, उनके बारे में हम पता कर सकते हैं कि किस प्रोफाइल किस डोमेन पे काम करते हैं, क्या उनका काम है। ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम हेल्प से अपना सेंडर एड्रेस को हम एक डोमेन को रेडी करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमारी मेल विक्टिम के पास जाएगी, जो सेंडर एड्रेस होगा हमारी फिशिंग ईमेल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सब्जेक्ट। दूसरा जो है वो सब्जेक्ट है। यू शुड सेट द सब्जेक्ट टू समथिंग क्वाइट अर्जेंट, वरिंग और द विक्टिम्स क्यूरियोसिटी सो दे डू नॉट इग्नोर इट एंड एक्ट इट क्विकली। तो हम जब कोई फिशिंग ईमेल का सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हम उसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें कोई अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं जिससे बिना कुछ सोचे विक्टिम जो हमारी फिशिंग ईमेल गई है उसमें हमने जो भी लिंक या अटैचमेंट प्रोवाइड करा है उसमें वो क्लिक कर सके या एक्शन ले सके बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जब कोई फिशिंग ईमेल आती है तो उसमें कोई ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स रहते हैं। ठीक है, या तो कोई ऐसी अर्जेंसी वो क्रिएट करते हैं कि आपका पासवर्ड रिवील हो गया है इसलिए फटाफट आप इस लिंक पर जाके इसको चेंज करिए, या आपका अकाउंट लॉक हो सकता है, आप जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करके साइन अप करो। इस टाइप के जो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं अटैकर। ठीक है, अपने सब्जेक्ट लाइन में जब भी कोई फिशिंग ईमेल सेंड करेंगे उसके सब्जेक्ट लाइन में कुछ अर्जेंसी ये लोग क्रिएट करते हैं जिससे कि बिना सोचे समझे जो विक्टिम है वो इनका ये जो चाहते हैं वो एक्शन करें। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी योर अकाउंट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, योर पैकेज हैज बीन डिस्पैच और शिफ्ट, स्टाफ पेरोल इंफॉर्मेशन डू नॉट फॉरवर्ड, योर फोटो हैव बीन पब्लिश्ड। तुम्हारी फोटोज पब्लिश्ड हो गई हैं तो उनको एकदम चेक करने के लिए आप अपने जो फेसबुक अकाउंट है कुछ भी उसमें साइन अप करिए, और जो लिंक दे रखा होगा उसमें एक फेक फेसबुक का पेज होगा या कोई भी सोशल मीडिया का पेज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो तैयार किया जाता है किसी भी फिशिंग ईमेल का। पहले हमने जो डिस्कस किया था वो सेंडर एड्रेस था, कैसे सेंडर एड्रेस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सेकंड जो आया हमारा वो आया सब्जेक्ट, कि कैसे हम क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट को, कैसे हम उसमें अर्जेंसी ला सकते हैं या कोई एक्साइटिंग ऑफर्स दे सकते हैं जिसमें बिना कुछ सोचे समझे जो हमारे विक्टिम है वो उस लिंक पर क्लिक कर सके और उस अटैचमेंट को जो हमने दिया है उसको इंस्टॉल कर सके या ओपन कर सके। ठीक है, थर्ड वन आता है द कंटेंट। अब जो मेल है फिशिंग ईमेल है उसका कंटेंट कैसा होगा, थर्ड में हम कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ impersonating a brand or supplier, it would be pertinent to research their standard email templates and branding style, logos, image or sign off and make your content look the same as their। इसमें कंटेंट जब हम तैयार करते हैं ना तो जैसे हम किसी बैंक के बिहाफ पे मतलब किसी बैंक की जो वेबसाइट होगी, कोई यूजर है उसका अकाउंट किसी बैंक में है, हमें वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टाइम पे पता चला। ठीक है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है XYZ बैंक में हमारे विक्टिम का अकाउंट है, तो अब हम उसमें देखेंगे कि जब XYZ की जो मेल होगा उसके कंटेंट का क्या फॉर्मेट है। ठीक है, किस तरीके से उसमें मेल जाती है तो उसको हम देखेंगे और उसी का एक फेज कंटेंट हम क्रिएट करेंगे उसी टेम्पलेट के हिसाब से।
जिससे कि यूजर को उसमें कोई डिफरेंस ना लग सके और उसको सेम लगे, इम्पर्सनेट कर सके। इम्पर्सनेट माने उसके ही तरह से फेक। ठीक है, तो ये चीज हम उसमें करते हैं। एंड मेक योर कंटेंट लुक एट द सेम एज देयर so the victim does not expect anything. ठीक है, if impersonating a contact or a coworker, it could be beneficial to contact them first. They may have some branding in their templates, have a particular email signature, or even something small such as how they refer to themselves. For example के देखते हैं, someone might have the name Dorothy and their email is dorothy@company.thm. Still in their signature it might say best regards dot. ठीक है, learning these somewhat what small things can sometimes have quite dramatic psychological effect on the victims and convince them more to open and act on the email. ठीक है, तो हम अपना कंटेंट इस तरीके से बनाते हैं जिससे जो विक्टिम है वो क्लिक कर सके, उसको कन्विंस कर सके, हम उस लिंक में और अटैचमेंट में क्लिक कर सके जो कि हमारे कंटेंट में है। तो पूरे फिशिंग ईमेल का जो हमारा रहता है, जब भी कोई अटैकर फिशिंग ईमेल भेजता है तो उसका मोटिव यही रहता है कि कैसे भी करके हमें जो विक्टिम है उससे उस लिंक पे या उस अटैचमेंट पे क्लिक कराना, एक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, इसलिए उसकी साइकोलॉजी के साथ हम फिशिंग ईमेल में खेलते हैं अटैकर। ठीक है, मतलब किसी तरीके से भी हमने उसको उस जो हमारा मेलिशियस प्रोग्राम है अटैचमेंट में उसको ओपन करवाना है या लिंक से उसको हमें रिडायरेक्ट करवाना है किसी फेक वेबसाइट में। तो यही हमारा मोटिव होता है जब भी हम कोई फिशिंग ईमेल सेंड करते हैं, क्योंकि ये डिलीवर करता है हमारा पेलोड को। ठीक है, तो ये साइबर किल चेन में थर्ड में आता है। ठीक है, डिलीवरी में कि कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं। तो आजकल हम सबसे ज़्यादा इसी तरीके से अटैक परफॉर्म हो रहे हैं फिशिंग के थ्रू, ईमेल फिशिंग के थ्रू। ठीक है, if you have set up a spoof website to harvest data or distribute malware, the link to this should be disguised using the anchor text and changing it either to some text which say click here or changing it to a correct looking link that reflects the business you are spoofing. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना, एक हम जैसे आपने देखी भी होगी मेल, उसमें बड़ा बड़ा करके क्लिक हेयर करके होगा। अब जब भी विक्टिम उसमें क्लिक करेगा ना, वो रिडायरेक्ट करा देगा उसको, या तो कोई उसने अगर फेक बैंकिंग का पेज है वहां पे करवा देगा। ठीक है, जो भी उसने पेज क्रिएट किया है उसके क्रीडेंशियल्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उस वेबसाइट पे वो उसको रिडायरेक्ट करवा देगा। और उसके लिए यूज होता है हमारा एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंड चेंजिंग इट आइदर टू सम टेक्स्ट विच से क्लिक हेयर। ठीक है, जो इसमें हम चेंजेस करते हैं, जैसे हम क्लिक हेयर क्रिएट कर देंगे जो हमने एग्जांपल में भी किया है। देखिए ये क्लिक हेयर करके ये इसको रिडायरेक्ट करा देगा इस वाली वेबसाइट पर। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं अपना जो सेंडर एड्रेस होता है। जब भी हम कोई फिशिंग ईमेल को क्रिएट करते हैं तो ये तीन चीज़ों पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसका सेंडर एड्रेस लेजिटिमेट लगना चाहिए। ठीक है, विक्टिम को लगना चाहिए ये एक ट्रस्टेड सोर्स से मेरे को मेल आई है। पहला चीज़ हमारा सोर्स एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया। सेकंड चीज़ होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को कुछ हम ऐसी अर्जेंसी, कुछ ऐसी वरिंग और चीज़ क्रिएट करेंगे जिससे कि अटैकर बिना सोचे समझे, ठीक है, और इन सब चीज़ को इग्नोर करके उस पर एक्ट कर सके जो भी हमारा मेल पे लिंक है या अटैचमेंट है। थर्ड चीज़ आती है कंटेंट को। ठीक है, अब कंटेंट हमारा इस तरीके से होना चाहिए जिससे वो लेजिटिमेट लगे मेल, और इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हमने स्पूफ किया है, मतलब हमने जो फेक क्रिएट किया है पेज ईमेल, वो लेजिटिमेट
जो ओरिजिनल उसका सोर्स होगा, जैसे कि वहां से आती होगी, उसी फॉर्मेट में हमने अपना कंटेंट को रेडी करना है। ठीक है, तो ये सब चीज होती है एक फिशिंग ईमेल में। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टैक्टिक्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड ब्रांड्स और पीपल अ विक्टिम इंटरेस्ट विद। तो ये चीज क्या होती है, ये ओपन सोर्स है ओसिंट, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। Find what brands or people a victim interact with. You can employ OSINT, open source intelligence tactics। ठीक है। सेकेंड वाला होता है what should be changed on an HTML anchor tag to disguise a link। ठीक है, तो ये है एंकर टेक्स्ट, ये होता है हमारा एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो इस चीज, तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया, सबसे पहले हमने इंट्रो पार्ट डिस्कस किया कि फिशिंग ईमेल क्या होती है, ठीक है, कैसे होती है। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ये टेक्निक आती है, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में हमने पता करा। ठीक है, उसके बाद हमने फिशिंग ईमेल के बारे में पता करा, डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने स्पेयर फिशिंग के बारे में करा कि स्पेयर फिशिंग क्या होती है। इसमें एक टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है, इंडिविजुअल होते हैं और टारगेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हम ऐसे ही रैंडमली नहीं भेजते हैं स्पेयर फिशिंग की मेल्स को। ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, या तो इंडिविजुअल होगा या एक ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारे पास। ये चीजें हमने करी। फिर हमने एक सिनेरियो को डिस्कस किया कि कैसे हो सकता है ये। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टास्क में देखा कि हम कैसे कन्विंस करने के लिए एक कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फिशिंग ईमेल के कंटेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कंटेंट क्रिएट करने में हमने जब भी हम कोई फिशिंग ईमेल क्रिएट करते हैं तो तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसका सेंडर एड्रेस, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट लाइन क्या है मेल का। थर्ड चीज होता है उसका कंटेंट, कि उसका कंटेंट लुक्स लाइक लगना चाहिए ओरिजिनल सोर्स से, जो कि हमने स्पूफ कर रखा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक अटैकर ध्यान में रखता है, फिर जाके वो परफॉर्म करता है अटैक को। तो टास्क नंबर 3 में यही था। तो अब देखते हैं हम टास्क नंबर 4, जो है फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फोर्थ हमारा टास्क है वो है फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। A certain amount of infrastructure will need to be put in place to launch a successful phishing campaign। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा किसी भी, जब भी कोई अटैकर फिशिंग कैंपेन सक्सेसफुल करवाता है तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं वो हम चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है डोमेन नेम। You will need to register either an authentic looking domain name or one that mimics the identity of another domain। See task 5 for details on how to create the perfect domain name। ठीक है, तो इसमें अभी हमें इतना ही बताएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम चाहिए होता है, या तो कोई ऑथेंटिक डोमेन नेम रजिस्टर करता है अटैकर, या कोई स्पूफ करता है किसी दूसरे डोमेन को। ठीक है, सेकंड वन होता है हमारा एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट्स। क्रिएटिंग एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेट फॉर योर चूजन डोमेन नेम विल एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑथेंटिसिटी टू द अटैक। ठीक है, और द थर्ड वन होता है हमारा ईमेल सर्वर की जरूरत होती है और अकाउंट की। यू विल नीड टू आइदर सेट अप एन ईमेल सर्वर और रजिस्टर विथ एन एसएमटीपी ईमेल प्रोवाइडर। ठीक है, और फोर्थ जो होता है वो होता है डीएनएस रिकॉर्ड। सेटिंग अप डीएनएस रिकॉर्ड सच एज एसपीएफ, टीकेएम, डीएमआरसी will improve the deliverability of your emails and make sure they are getting into the inbox rather than the spam folder। ठीक है, जब भी कोई मेल आती है ना तो उसकी ये तीन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो चेक किए जाते हैं, एसपीएम, डीकेआईएम और डीएमएआरसी को। ठीक है, इनके ही बिहाफ पे कंसिडर किया जाता है कि जो मेल है वो जेन्युइन है या स्पैम है। अगर इनमें से कोई भी फेल होता है चेकिंग के टाइम पे तो उसको कंसिडर किया जाता है स्पैम।
ठीक है। और ये क्या करता है, ये वो करता है ईमेल क्लाइंट जहां ये मेल रिसीव होती है जिसको, ठीक है। फिर है वेब सर्वर, यू विल नीड टू सेट अप अ वेब सर्वर्स और परचेज अ वेब होस्टिंग फ्रॉम अ कंपनी टू होस्ट योर फिशिंग वेबसाइट, ठीक है। जो हमने फेक डोमेन क्रिएट किया है ना, उसकी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें वेब सर्वर की जरूरत होती है। एडिंग SSL TLS टू द वेबसाइट विल गिव देम एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। फिर एक एनालिटिक्स, व्हेन अ फिशिंग कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ अ रेड टीम एंगेजमेंट, keeping analysis information is more important. You will need something to keep track of the emails that have been sent, open or clicked. You will also need to combine it with information from your phishing website for which users have supplied personal information or downloaded software, ठीक है। तो एनालिटिक्स का मीन्स क्या है ना, जब भी कोई रेड टीमिंग के प्रोस्पेक्टिव से ये अटैक करता है, कोई फिशिंग कैंपेन को लॉन्च करता है, तो लॉन्च करने के बाद उसको एनालिसिस करते रहनी पड़ती है। एनालिसिस मीन्स कि कितनी मेल सेंड हुई, ठीक है, कितनों को सेंड हुई, कितनों ने वो मेल ओपन की, कितनों ने वो मेल ओपन नहीं की, ठीक है। अगर ओपन करी है तो अगर उसने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक किया है, और क्लिक किया है तो हमारे पास जो यूजर नेम पासवर्ड आए या नहीं आए, ये सब चीज़ की एनालिसिस भी हमें करनी पड़ती है। तो ये भी एक फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटोमेशन एंड यूजफुल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सम ऑफ द अबव इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्विकली ऑटोमेटेड बाय यूजिंग द बिलो टूल्स, ठीक है। जो बिलो टूल्स हैं ये एक ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, ठीक है, फिशिंग कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले होता है गोफिश, ओपन सोर्स फिशिंग फ्रेमवर्क। गोफिश is a web-based framework to make setting up phishing campaign more straightforward, ठीक है। गोफिश क्या है ना, एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है जब भी हम कोई फिशिंग कैंपेन को लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। गोफिश अलाउ यू टू स्टोर योर SMTP सर्वर सेटिंग फॉर सेंडिंग ईमेल्स। तो जो गोफिश है ये अलाउ करता है SMTP सर्वर सेटिंग्स को, ठीक है, मेल को सेंड करने के लिए। हैज अ वेब बेस्ड टूल फॉर क्रिएटिंग ईमेल टेम्पलेट्स, ठीक है, इससे थ्रू हम ईमेल के टेम्पलेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल WYSIWYG व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर, ये एडिटर है जिसके थ्रू हम अपने ईमेल टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो शेड्यूल व्हेन email are sent and have an analysis dashboard that show how many emails have been sent, open और clicked, ठीक है। तो इस टूल में क्या होता है ना, इस टूल में हमारे पास एनालिसिस करने के लिए भी एक फंक्शनैलिटी होती है। जैसे मैंने ऊपर वाले में एनालिटिक्स में बताया था आपको कि जब हम इसमें ईमेल को क्रिएट कर देते हैं, उसका कंटेंट को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, लिंक अटैच कर देते हैं उसमें उस फेक वेबसाइट का, तो लास्ट में जब हम लॉन्च करते हैं ना कैंपेन को, तो कैंपेन के लॉन्च करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट का सेक्शन ओपन होता है, पेज ओपन होता है, जिसमें हम एनालिटिक्स करते हैं, जो हमने कैंपेन सेंड किया ना उसकी एनालिटिक्स करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो द नेक्स्ट टास्क विल टॉक यू थ्रू हाउ टू लॉन्च अ फिशिंग कैंपेन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा ना उसमें मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे सेटअप करते हैं। नेक्स्ट है SET, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। द सोशल इंजीनियरिंग टूल किट कंटेन अ मल्टीट्यूड ऑफ टूल्स, but some of the important ones for phishing are the ability to create spear phishing attack and deploy fake versions of common website to trick victims into entering their credentials। तो ये जो है SET है ना, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, ये बाय डिफॉल्ट आता है काली में, ठीक है। इससे क्या होता है, हम एबिलिटी होती है क्रिएट स्पेयर फिशिंग अटैक्स की, और इसमें ना बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया के साइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक है, गूगल है, इन सब के जीमेल है, इन सब के फेक पेज रहते हैं, ठीक है, जिससे कि यूजर जो विक्टिम है
वो एंटर कर सके क्रीडेंशियल्स इनको ओरिजिनल समझ के, तो वो सब चीज़ आती है। तो अभी हमने नेक्स्ट जो टास्क है हमारे, उसमें हमारा बताया कि हम कैसे गोफिश को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके थ्रू हम क्रीडेंशियल्स को स्टील करेंगे किसी भी विक्टिम के। ठीक है, तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेड टीम इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मेक अ वेबसाइट लुक मोर ऑथेंटिक। वो एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेट्स, वो यहाँ पे हमें मेंशन है, creating SSL TLS certificate for your chosen domain name will add an extra layer of authenticity to the attack। ठीक है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है ये SSL और TLS सर्टिफिकेट्स। What protocol has TXT records that can improve email deliverability। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर था, setting up a DNS record such as SPF, TKIM and DMC will improve the deliverability of your emails and make sure they are getting into the box rather than the spam folder। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे SPM, DKIM और DMARC, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिलीवरी करने के लिए, सक्सेसफुल डिलीवरी करने के लिए विक्टिम पर हमारे फिशिंग ईमेल। What tool can automate a phishing campaign and include analytics? ये है गोफिश। गोफिश हमारा नेक्स्ट टास्क में आएगा। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था, गोफिश is a web-based framework to make setting up phishing campaign more straightforward, allow you to store your SMTP server setting for sending emails, has a web-based tool for creating email templates। ठीक है, तो इसमें SMTP सर्वर सेटिंग्स होती है जो सेंड करती है फिशिंग ईमेल को, कैंपेन को, फिशिंग कैंपेन को, और एक टूल होता है, ठीक है, जो ईमेल टेम्पलेट्स को क्रिएट करता है। और यू कैन ऑल्सो शेड्यूल व्हेन एन ईमेल आर सेंट एंड हैव एन एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी इसमें हमें दिखता है। तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा गोफिश। ठीक है, तो ये वाले टास्क में हम पे पता चला कि हम कैसे क्या किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। जब भी हम कोई सक्सेसफुल फिशिंग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम जब भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए हमारे पास हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास डोमेन नेम होना चाहिए, SSL और TLS सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, ईमेल सर्वर होना चाहिए या कोई अकाउंट होना चाहिए, DNS रिकॉर्ड्स होने चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए जिस पर होस्ट करेगी हम वेबसाइट को, और एनालिटिक्स हो गया। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमें ऑटोमेटेड टूल्स में मिल जाती हैं, जैसे कि गोफिश हो गया और SCT हो गया, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट या गोफिश नाम के दो ऑटोमेटेड टूल्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क में हम देखते हैं, फिफ्थ टास्क में, कि कैसे हम सेटअप करते हैं गोफिश टूल को और परफॉर्म करते हैं एक फिशिंग ईमेल कैंपेन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना टास्क नंबर 5 जो है यूजिंग गोफिश। तो टास्क 5 जो है हमारा वो है यूजिंग गोफिश। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो रही है, तब तक हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिस टास्क विल टेक यू थ्रू सेटिंग अप गोफिश, सेंडिंग अ फिशिंग कैंपेन एंड कैप्चरिंग यूजर क्रीडेंशियल्स फ्रॉम अ स्पूफ वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे फिशिंग कैंपेन को और कैप्चर करेंगे यूजर क्रीडेंशियल्स फ्रॉम अ स्पूफ वेबसाइट से। ठीक है, फर्स्टली लॉन्च द वर्चुअल मशीन बाय क्लिकिंग द ग्रीन स्टार्ट मशीन बटन ऑन द राइट। Once loaded, click the following URL to open the गोफिश लॉगिन पेज। ठीक है, इस टाइप का हमें एक लॉगिन पेज मिलेगा। अभी हम वेट करना पड़ेगा हमें, ये स्टार्ट होने वाली है मशीन, तो हम वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ऐसा हमें मिलेगा। फिर हमें इसमें लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे रखा है, तो हम इसमें यूज़र नेम करके इनके स्टेप से इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं ऐसे करके सेटअप करेंगे अपना फिशिंग कैंपेन, फिर उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट हो गया हमारा, स्टार्ट करते हैं हम अपना।
जो ओपन हो गया है। सबसे पहले इसमें जो हम करेंगे सेंडिंग प्रोफाइल्स को क्रिएट करेंगे। इसके हमें डिटेल्स दे रखी हैं ये, ठीक है। इन सबको फिल आउट करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा। तो जो जो इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर दिए होंगे उसी इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर हमें लैंडिंग पेज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन ईमेल टेम्पलेट्स आ गए, ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। फिर यूजर्स एंड ग्रुप्स देखेंगे, इसमें क्या करना होगा हमें करके। ये सारे हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम इस अटैक को परफॉर्म करेंगे। फिर से मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, ये हम खाली अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम देख पाएंगे कि कैसे अटैकर परफॉर्म करते हैं। तो क्या-क्या हम मेथोडोलॉजीज़ या कोई ऐसे मेजर्स हम करें जिससे हम इसको डिफेंड कर सकें। वो मशीन अभी स्टार्ट हो रही है। योर मशीन इज इनिशियलाइजिंग, यूज द अटैक बॉक्स टू अटैक मशीन, यू स्टार्ट ऑन टास्क, ठीक है। 75% हो गई है। सबसे पहले हम इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं, यूआरएल है इसका। फिर इसमें यूजर नेम पासवर्ड हम डालेंगे। स्टार्ट हो गई मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फायरफॉक्स ओपन करते हैं। नया टैब ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ये। सर यहाँ से यहाँ डायरेक्टली पेस्ट होगा नहीं, तो पहले हम कीबोर्ड में पेस्ट करता हूँ इसे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ओपन कर देते हैं इसे। तो ये देखिए पेज ओपन हो गया इसका। अब लॉगिन पेज हमें मिल गया है। पासवर्ड हमारा क्या था, एडमिन यूजर नेम है, पासवर्ड ट्राई हैक भी है, एडमिन ट्राई हैक। ठीक है, साइन इन करते हैं इसे, डोंट सेव कर देते हैं इसे। एक बार इसको फुल स्क्रीन में देखते हैं। तो ये देखिए अब हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये पेज है, डैशबोर्ड है पूरा। साइड में हमें सारे रिसोर्सेज दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो है वो है सेंडिंग प्रोफाइल, ठीक है। सेंडिंग प्रोफाइल्स आर द कनेक्शन डिटेल्स रिक्वायर्ड टू एक्चुअली सेंड योर फिशिंग emails. This is just simply an SMTP सर्वर that you have access to. ठीक है, ये एक SMTP सर्वर है जो कि मेल सेंड करने के लिए हमारे यूज्ड होता है, ठीक है। क्लिक द सेंडिंग प्रोफाइल लिंक ऑन द लेफ्ट हैंड मेनू एंड देन क्लिक द न्यू प्रोफाइल बटन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लिक कर देते हैं, फिर न्यू प्रोफाइल में क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिटेल्स हमें दी है ना, अब इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। सबसे पहले जो नेम है वो है लोकल सर्वर, ठीक है। फ्रॉम
नो रिप्लाई @redteam.thm। फ्रॉम है इंटरफेस टाइप SMTP रहेगा। फ्रॉम आएगा नो रिप्लाई @redteam.thm। ठीक है, ये है जो सेंडर एड्रेस था वो ये था नो रिप्लाई @redteam.thm। ठीक है, होस्ट आएगा हमारा 127.0.0.1 127.0.0.1। पोर्ट आएगा 25, SMTP का पोर्ट होता है 25। ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन वैसी रहेगी। अब हम कर देंगे सेव प्रोफाइल। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया सेव प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल एक हमारी सेव हो गई। नेक्स्ट देखते हैं लैंडिंग पेज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सेट अप द लैंडिंग पेज। This is the website that the phishing email is going to direct the victim to. This page is usually a spoof of a website the victim is familiar with. ठीक है, ये एक पेज है। इसकी हेल्प से क्या होगा ना, जब कोई क्लिक करेगा तो जो रिडायरेक्ट होगी वो इस वाली वेबसाइट में होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक द लैंडिंग पेजेस लिंक ऑन द लेफ्ट हैंड मेन्यू एंड देन क्लिक द न्यू पेज बटन। ठीक है, लैंडिंग पेज ये है, तो यहाँ पे हम न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये एक ओपन हो गया हमारा। सबसे पहले क्या है, गिव द लैंडिंग पेज नेम एक्मी लॉगिन। इसको नाम देते हैं हम ACME एक्मी लॉगिन। ठीक है, नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट इन द HTML बॉक्स यू विल नीड टू प्रेस द सोर्स बटन टू अलाउ अस टू एंटर द HTML कोड एज शोन बिलो। तो ये जो HTML कोड है, पर इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। इस वाले कोड को ना कॉपी करूँगा, कॉपी करा तो डायरेक्ट तो पेस्ट हो नहीं पा रहा है। इसको हटा के यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इसे। कंट्रोल A से कंट्रोल करता हूँ, कॉपी। ठीक है, यहाँ पर HTML का जो है ठीक है, पेपर इधर को ले आता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने ये। क्लिक द सोर्स बटन अगेन एंड यू शुड सी अ लॉगिन बॉक्स विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड एज पर द इमेज बिलो। ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स बटन है, ये यहाँ पे आ गया, देखिए बॉक्स। ठीक है, कैप्चर द डाटा एंड कैप्चर पासवर्ड। तो ये जो है इनको भी हम क्लिक करेंगे, कैप्चर पासवर्ड फील्ड को क्लिक कर दिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्लिक द सोर्स बटन अगेन। यहाँ पे अभी मेरे बार लिखता हूँ मैं, क्लिक गिव द लैंडिंग पेज। नेक्स्ट इन HTML बॉक्स यू विल नीड टू प्रेस द सोर्स बटन अलाउड टू एंटर द HTML कोड। ओके ओके ओके, एक बार यहाँ पे जाते हैं, सोर्स बटन को क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें हमने दोनों कैप्चर सबमिट डाटा और कैप्चर पासवर्ड को भी कर दिया। तो अब हम यहाँ पर सेव पेज कर देते हैं। तो ये हमारी डिटेल्स पेज एडिट सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईमेल टेम्पलेट्स। अब ईमेल टेम्पलेट्स में करेंगे हम, ये है ईमेल टेम्पलेट्स। यहाँ जाते हैं,
एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज द डिजाइन एंड कंटेंट of the email you are going to actually send to the victim. It will need to be persuasive and contain a link to your landing page to enable us to capture the victim's username and password. Click the email template link on the left hand menu and then click the new template button. ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं न्यू टेम्पलेट बटन को, ये ओपन हो गया। गिव द टेम्पलेट द नेम email वन, तो इसका नाम जो हम देंगे वो देंगे email वन। द सब्जेक्ट इज न्यू मैसेज रिसीव्ड, सब्जेक्ट आएगा इसमें न्यू मैसेज रिसीव्ड। ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट। क्लिक द HTML टैब एंड देन द सोर्स button to enable HTML editor mode. In the content, write a persuasive email that would convince the user to click the link. The link text will need to be set to ये, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लिंक को, कॉपी, क्लिक द HTML टैब को हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं लिंक, लिंक टैग हमें यहाँ पे मिलेगा, ये है लिंक। The user to click the link, the link is, ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले, ओके सोर्स में क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमें आ गया यहाँ पे लिंक का वो देखना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ये है यहाँ पे, इसको पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, डायरेक्ट पेस्ट होगा नहीं, पहले क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करेंगे इसको, पेस्ट, सी कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। स्पेस एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट डॉट URL, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अदर्स और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, ये आ गया हमारा लिंक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, योर ईमेल शुड लुक सिमिलर टू द स्क्रीनशॉट बिलो, क्लिक द सेव टेम्पलेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हम नीचे को कर देते हैं, ऊपर हम कंटेंट लिख देंगे हेलो, यू हैव रिसीव अ न्यू मैसेज, ये मेल का कंटेंट है, प्लीज लॉग इन टू द एडमिन पोर्टल व्यू इट। ठीक है, ये हमारा कंटेंट रेडी हो गया। नीचे लिख देते हैं हम द
कार्ड्स ऑनलाइन टीम। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटेंट रेडी। अब हम सेव कर देना इसको, ये सब हो गया, सेव टेम्पलेट कर देंगे अब। ठीक है, सेव टेम्पलेट, टेम्पलेट भी सेव हो गया हमारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या करना है हमने, यूजर्स एंड ग्रुप्स। यूजर्स एंड ग्रुप्स ये है, इस पे चले जाते हैं। दिस इज वेयर वी कैन स्टोर द ईमेल एड्रेसेस ऑफ आवर इंटेंडेड टारगेट्स। ठीक है, यहाँ पर जो जो हमारा टारगेट है ना उसकी ईमेल को हम स्टोर करेंगे। क्लिक दैट द यूजर्स एंड ग्रुप लिंक ऑन द लेफ्ट हैंड मेन्यू एंड देन क्लिक द न्यू ग्रुप। ठीक है, न्यू ग्रुप पर क्लिक कर देते हैं। न्यू ग्रुप पर क्लिक करके गिव द ग्रुप द नेम्स टारगेट एंड देन ऐड द फॉलोइंग ईमेल एड्रेसेस। तो जो नेम आएगा इसको हम टारगेट्स दे देते हैं। ठीक है, अब जो है, अब हमें इन 3 ईमेल आईडीज को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल दे रखा है हमें, थोड़ा मैं लेफ्ट को कर देता हूँ इसे। ठीक है, ये है ईमेल। तो अब लिखते हैं सबसे पहले जो है martin@acme IT support.thm। ठीक है, पहला हो गया ये बार देख लेता हूँ मैं, martin@acme IT support.thm, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक ऐड हो गया। सेकंड वन BRIAN ब्रांड BRIAN@acme IT support.thm। ठीक है, acme IT support.thm, इसको भी ऐड कर देता हूँ मैं। ये सेकंड हो गई। थर्ड है हमारी accounts @acme IT support.thm। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देते, तो हमारी तीनों जो ईमेल आईडीज हैं वो ऐड हो गई टारगेट की। ठीक है, क्लिक द सेव टेम्पलेट बटन, वंस कंप्लीटेड इट शुड लुक लाइक द बिलो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया हमारा, 3 इसमें सेव हो गए। अब लास्ट है हमारा कैंपेन्स। कैंपेन है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, now it's time to send your first email. Click the campaigns link on the left hand menu and then click the new campaign button। न्यू कैंपेन बटन ये आ गया। ठीक है, तो इसमें आप जो डिटेल्स हैं वो फिल करते हैं। देन क्लिक द न्यू कैंपेन बटन, सेट द फॉलोइंग वैल्यू फॉर द इनपुट्स एज पर द स्क्रीनशॉट बिलो। नेम होगा कैंपेन 1, कैंपेन 1 नेम आ गया। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट ईमेल 1 आ जाएगी, एक्मे लॉगिन आ जाएगा। ठीक है, यूआरएल हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे http://10.10.23.173। ठीक है, 10.10.23.173। ठीक है, फिर लॉन्च डेट फॉर दिस लैब सेट इट टू 2 days ago just to make sure there is no complications with different time zone in a real operation, this would be set correctly। ठीक है, जो टाइम जोन है ना वो हम 2 दिन पहले का दे देंगे। अभी क्या है 20 है, 18 दे देते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया 18 दे दिया हमने। सेंडिंग प्रोफाइल रहेगी लोकल सर्वर, ग्रुप रहेगा हमारा टारगेट। ठीक है, ऐसे ही सेट ये ग्रुप हमारा यहाँ पे भी दिया है टारगेट्स। तो अब करते हैं हम लॉन्च। वंस कंप्लीटेड क्लिक द लॉन्च कैंपेन बटन विच विल प्रोड्यूस एन आर यू श्योर प्रॉम्प्ट वेयर यू कैन जस्ट प्रेस द लॉन्च बटन। ठीक है,
तो अब जैसे ही हम लॉन्च करेंगे एक हमारे पास प्रॉम्प्ट होगा, डायलॉग बॉक्स पॉपअप आएगा, ठीक है, आर यू श्योर, तो हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये लॉन्च हुआ है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट में, यू विल देन बी रिडायरेक्टेड द रिजल्ट पेज ऑफ द कैंपेन। अब आ जाएंगे हम रिजल्ट पेज में, इसमें जैसे ही ओके करेंगे तो आ गए हम रिजल्ट पेज में, ठीक है। The result page gives us an idea of how the phishing campaign is performing by letting us know how many emails have been delivered, opened, clicked, and how many users have submitted data to our spoof website. तो इससे हमें पता चलेगा कि कितनी हमारी ईमेल सेंड हुई है, ठीक है, कितनी सेंड हुई है और कितनी ओपन कर ली गई है और किसका डाटा कैप्चर कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए ये मिलियम मार्टिन पर, इसको इधर को कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है ईमेल सेंड, इसका आ रहा है एरर, ठीक है, इसका भी यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ है इनमें एरर वाले में, एक बार खोल के देखता हूँ मैं। कैंपेन्स क्रिएटेड, एरर सेंडिंग मेल, व्यू डिटेल्स, डिटेल्स देखते हैं, एरर से रिसिपिएंट एरर रिजेक्टेड यूजर अननोन इन लोकल रिसिपिएंट टेबल। तो इसका जो एड्रेस है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ईमेल सेंड सबमिट हो गया है डाटा, हमें पता चल गया है, मतलब किसी ने एक ने ओपन कर दिया है और डाटा सबमिट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या डाटा हमें मिला इसमें। नीचे आ जाते हैं सेकंड वाले में, क्लिक करता हूँ इसमें मैं, ठीक है। ये देखिए कैंपेन क्रिएटेड, ईमेल सेंड किया है, सबमिट हो गया डाटा। तो इसका मतलब इसने जो हमारा लिंक था ना, हमने जो लिंक डाला था उस पर इसने विक्टिम ने क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए अब उसके हमने उसने वहाँ यूजर नेम पासवर्ड डाला होगा और यहाँ हमको ये यूजर नेम ब्रायन, पासवर्ड इसका हमें मिल गया है अकाउंट का। तो इस तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो यही पासवर्ड हमने यहाँ आंसर में मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ईमेल कैंपेन चलाया जाता है। तो देखिए किस तरीके से हमने एक ईमेल कैंपेन को क्रिएट किया, ठीक है। उसके हमने सेंडिंग प्रोफाइल क्रिएट किया, सेंडिंग प्रोफाइल क्रिएट करने, सेंडिंग प्रोफाइल में हमने कैसे ईमेल सेंड होगा, ठीक है, उसमें डिटेल्स डाली। सेंडिंग प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमने फिर उसका जो लैंडिंग पेज था वो क्रिएट किया, ठीक है। लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद हमने उसका ईमेल का टेम्पलेट क्रिएट किया। कैसे हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, कैसे लेजिटिमेट हमारी जो मेल होगी वो लेजिटिमेट लगेगी, ठीक है। और जो ट्रस्टेड से आई है, मतलब उसका फॉर्मेट जो है, जो हमारे स्पूफ हमने किया है उसी के लगभग ओरिजिनल फॉर्मेट में ही होना चाहिए वो चीज़। तो वो हमने ईमेल टेम्पलेट उसका क्रिएट किया। ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद हमने उसमें अपना जो मेलिशियस लिंक था वो कर डाला, ठीक है। वो डालने के बाद हमने उसको डन कर दिया। फिर हमारा यूजर्स एंड ग्रुप्स है जहाँ हमने जो टारगेट्स के ईमेल आईडीज है वो स्टोर की, ठीक है। जिन जिन टारगेटों को हमने मेल भेजनी थी, फिशिंग मेल हमें जिन जिनको भेजनी है उनके हमने ईमेल आईडीज वहाँ स्टोर कर दी, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 का डाला था, मार्टिन, ब्रायन और अकाउंट्स का, ठीक है। मार्टिन और ब्रायन को सक्सेसफुली सबमिट हुई ईमेल और ब्रायन ने उस जो लिंक था उसमें क्लिक करा। जैसे ही उसने क्लिक करा एक फेक पेज ओपन हुआ होगा, उस फेक पेज में उसने अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाले जो कि हमको अटैकर के एंड पे मिल गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब हमारे पास उसके जो भी अकाउंट है उसके क्रेडेंशियल्स हैं, इसका मतलब उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो अब हम उससे और भी फिशिंग अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये उसका कोई ऑफिशियल अकाउंट होगा तो इससे क्या होगा, हमें उसके ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन का पता चलेगा, निकाल सकते हैं हम उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसके बाद हम और स्पेयर फिशिंग अटैक्स भी कर सकते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पे, जिससे कि और ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लगे। क्योंकि मेल जो आई है वो एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की साइट से आई है, उसकी मेल आईडी से आई है, तो वो तो लेजिटिमेट लगेगी ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने कैंपेन को क्रिएट किया,
ठीक है, कैंपेन क्रिएट करने के बाद हमने उसको लॉन्च करा, लॉन्च करके सारी, फिर हमारे पास रिजल्ट्स का एक सेक्शन आया जहाँ पे सारा एनालिसिस पार्ट होता है, एनालिटिक्स होता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कितनी ईमेल सेंड हुई है सक्सेसफुली, कितनी ओपन करी गई हैं ईमेल को, और उन ओपन में से उस लिंक, जो लिंक और अटैचमेंट हमने डाला है वो कितनों को ने क्लिक करा है, जिससे कि हम जो डाटा है वो हमारे पास कैप्चर हुई है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इससे करते हैं, और इस तरीके से हम ये जो गोफिश टूल है इसको सेटअप करते हैं। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और इस तरीके से हम कोई भी फिशिंग ईमेल कैंपेन को क्रिएट करके लॉन्च करा जाता है। तो आई होप आपको ये वाला टास्क अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल पार्ट था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है ड्रॉपर्स। टास्क 6 ड्रॉपर्स। ठीक है, अब ड्रॉपर्स क्या होता है? ड्रॉपर क्या होता है ना, एक टाइप ऑफ मालवेयर होता है। ठीक है, ये कॉमनली यूज किया जाता है फिशिंग अटैक में, टू डिलीवर करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए एडिशनल मैलिशियस सॉफ्टवेयर किसी भी विक्टिम्स के सिस्टम पे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ड्रॉपर्स आर सॉफ्टवेयर दैट फिशिंग विक्टिम tend to be clicked into downloading and running on their system. The dropper may advertise itself as something useful or legitimate, such as codec to view a certain video or software to open a specific file. ठीक है, ये अपने को ऐसा दिखाता है जैसे कि कोई यूजफुल और लेजिटिमेट होगा ये। ठीक है, जिससे लेजिटिमेट जैसे कि कोडेक हो टू सर्टेन वीडियो देखने के लिए, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फाइल को ओपन करने के लिए। तो ऐसा ऐसे अपने को दिखाता है कि ये एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है या कुछ भी चीज़ है जो यूजफुल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रही है। ड्रॉपर आर नॉट यूजुअली मैलिशियस देमसेल्फ एज दे टेंड टू पास एंटीवायरस चेक्स। ठीक है, तो ड्रॉपर जो होता है ना, ये यूजुअली मैलिशियस नहीं होता है देमसेल्फ, इसलिए ये एंटीवायरस के जो चेक होता है उसको पास कर देते हैं। वंस इंस्टॉल द इंटेंडेड मालवेयर, ठीक है, malware is either unpacked or downloaded from a server and installed onto the victim's computer. ठीक है, the malicious software usually connect back to the attacker's infrastructure. तो ये क्या है, एक CNC जैसे क्रिएट होता है ना, तो ये जो कह रहा है the malicious software usually connects back to the attacker's infrastructure. तो जैसे अभी हमने क्रीडेंशियल्स वो किए ना, हमारे पास आ गए, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या करता है, जैसे ये इंस्टॉल्ड होता है विक्टिम्स के सिस्टम पे, तो ये मैलिशियस एक सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है, ये मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होता है कनेक्ट करता है अटैकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब एक रिवर्सल क्रिएट करता है। ठीक है, विक्टिम से अटैकर की मशीन में, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन है वो वहां उसको ट्रांसफर कर सके। द अटैकर कैन टेक कंट्रोल ऑफ द विक्टिम्स कंप्यूटर विच कैन फर्दर एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट टू द लोकल नेटवर्क। तो फिर जो अटैकर होता है ना, वो कंट्रोल ले लेता है विक्टिम्स के सिस्टम का। ठीक है, जैसे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होते हैं। ठीक है, और ये जो ड्रॉपर होता है ना, फिशिंग अटैक में यूज होता है ड्रॉपर का। जैसे अटैकर सेंड करता है डिस्पेक्टिव ईमेल को और मैसेज को, जो अपीयर होता है लेजिटिमेट सोर्स की तरह, जो कि बैंक हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे एक फिशिंग ईमेल काम करता है, तो मेल आ गई, तो मैसेज जो होता है उसमें मेल कंटेंट जो होता है उसमें लिंक होता है किसी भी फेक वेबसाइट का, या फिर कोई अटैचमेंट होता है। ठीक है, जिसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसको डाउनलोड करे और ओपन करे अटैकर्स के। ये एक में जो फिशिंग ईमेल आती है किसी विक्टिम के पास। ठीक है, तो जब वो विक्टिम क्लिक करेगा उस लिंक पे ना, और ओपन करेगा उस अटैचमेंट को, तो जो ड्रॉपर मालवेयर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा विक्टिम के सिस्टम पे। समझ रहे हो ना आप कि क्या होता है? एक फिशिंग ईमेल आई, ठीक है, किसी विक्टिम के पास आई, नॉर्मली वो लेजिटिमेट लगती है, कोई ट्रस्टेड सोर्स है जो मैंने बताया आपको पहले, और उसमें एक लिंक है या अटैचमेंट है। तो अटैकर कुछ ऐसा कंटेंट लिखता है जिससे वो विक्टिम फोर्सफुली उसमें क्लिक करता है, ठीक है, या अटैचमेंट को ओपन करता है। तो जैसे ही ओपन करता है ना, तो जो ड्रॉपर का मालवेयर है
वो डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल्ड हो जाता है विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, तो फिर जब इंस्टॉल्ड और डाउनलोड हो जाता है तो फिर ड्रॉपर करता है, कांटेक्ट करता है कमांड कंट्रोल सर्वर से जो कंट्रोल कर रहा है एक अटैकर। ठीक है, टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल मालवेयर, और भी कोई मालवेयर और एडिशनल सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के लिए वो कांटेक्ट करता है अटैकर से। ठीक है, जैसे कि हो गया की लॉगर। अगर फिर क्या हो गया, अब जो आ गया वो कंट्रोल आ गया आपके अटैकर के पास, तो अटैकर अब एडिशनल कोई मालवेयर अगर उसमें ऐड करना चाह रहा है विक्टिम के उसमें, जैसे कि की लॉगर हो गया, ठीक है, और रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हो गए, ठीक है, और गिविंग द अटैकर फुल कंट्रोल ओवर द विक्टिम सिस्टम, जो कि अटैकर को फुल कंट्रोल दे देता है विक्टिम के सिस्टम पर। ठीक है ना, ड्रॉपर हमने इंस्टॉल होता है जो अटैचमेंट में ड्रॉपर मालवेयर होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर वो कांटेक्ट करेगा अटैकर से, जिससे अटैकर फिर और भी एडिशनल कोई मालवेयर अगर उस विक्टिम के सिस्टम में डालना चाहे कुछ किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि की लॉगर हो गया, ठीक है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हो गए, उनको डालना चाहे जिससे कि वो जो अटैकर है वो फुल सिस्टम को एक्सेस कर पाए विक्टिम्स के। ठीक है, तो ये होती है ड्रॉपर का यूज। अब हम देखते हैं टू ड्रॉपर टेंड टू बी मेलिशियस। ड्रॉपर मेलिशियस है नहीं है, एक बार हिंट इसका देखता हूं मैं, ये ने टू ड्रॉपर टेंड टू बी मेलिशियस, टेंड करता है वो, मेलिशियस नहीं करता है, तभी वो एंटीवायरस से पास हो जाता है। दे टेंड टू एंटीवायरस, द ड्रॉपर आर नॉट यूजुअली मेलिशियस देमसेल्फ, सो दे टेंड टू पास द एंटीवायरस चेक। तो इसमें आएगा ने। ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया। तो ये होता है ड्रॉपर का यूज। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिस जो कि डाउनलोड होता है जब हम लिंक को और या अटैचमेंट को क्लिक करते हैं विक्टिम के सिस्टम पे, और फिर ये कांटेक्ट करता है आपके अटैकर से, जिससे अटैकर और भी कोई एडिशनल मालवेयर्स को इंस्टॉल कर सकता है, करे उसको में विक्टिम्स के सिस्टम में, इसलिए ये यूज होता है ड्रॉपर। ठीक है, तो ये था हमारा टास्क 6। अब हम देखते हैं टास्क 7। सेवंथ जो हमारे पास टास्क है वो है चूजिंग अ फिशिंग डोमेन। चूजिंग द right phishing domain to launch your attack from is essential to ensure you have the psychological edge over your target. A red team engagement can use some of the below mentioned for choosing the perfect domain name. ठीक है, तो डोमेन नेम हमने सबसे पहले देखा था जो सेंडर एड्रेस होता है, तो वो यही कह रहा है चूजिंग द राइट डोमेन नेम टू लॉन्च योर अटैक फ्रॉम इज एसेंशियल टू इंश्योर यू हैव अ साइकोलॉजिकल एज ओवर योर टारगेट। आप जो हमने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हमने साइकोलॉजी जानी थी जो यूज़र की है, कि यूज़र कौन से ब्रांड्स देखता है, ओसिंट के थ्रू हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी ना, उसको देखते हुए रिलेट करके हम डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं। एक्सपायर डोमेन, although not essential, buying a domain name with some history may lead to better scoring of your domain when it comes to spam filters. Spam filters have a tendency to not trust brand new domain name compared to ones with some history. ठीक है, जो न्यू हम जो एक्सपायर्ड डोमेन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग न्यू डोमेन्स, क्योंकि जो स्पैम फिल्टर्स है ना वो उनकी टेंडेंसी होती है नॉट ट्रस्ट ऑन द न्यू डोमेन्स, इसलिए हम एक्सपायर्ड डोमेन्स का ज़्यादा यूज करते हैं स्पूफिंग के लिए। ठीक है, सेकंड है टाइपो स्क्वर्टिंग। ठीक है, टाइपो स्क्वर्टिंग इज व्हेन अ रजिस्टर्ड डोमेन लुक्स वेरी सिमिलर टू द टारगेट डोमेन यू आर ट्राइंग टू impersonate। ठीक है, here are some of the common methods। अब जो टाइपो स्क्वर्टिंग होता है ना, ये क्या होता है, एक टाइप का साइबर अटैक होता है जो इन्वॉल्व करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स दैट आर सिमिलर टू द लेजिटिमेट वेबसाइट्स बट विथ स्लाइट मिस स्पेलिंग और टाइपोग्राफिकल एरर्स। ठीक है, तो ये टाइपो स्क्वर्टिंग क्या होता है, जब हम कोई अटैकर कोई नया डोमेन को रजिस्टर कराता है ना, तो सिमिलर होता है वो लेजिटिमेट वेबसाइट की तरह,
ठीक है, उसी की तरह होता है, पर कुछ स्लाइट मिस स्पेलिंग्स होती है और टाइपोग्राफिकल एरर्स होते हैं। ठीक है, सेम तो वो करा नहीं सकता है, जो डोमेन पहले से रजिस्टर हो गया वो सेम डोमेन वो करा नहीं सकता है, इसलिए उसमें कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती है। तो हम अभी देखते हैं क्या क्या होता है। हियर आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स। ठीक है, मेथड्स है मिस स्पेलिंग, जैसे google.com वर्सेस google.com। ठीक है, इसमें स्पेलिंग का है GOGGLE, गूगल डॉट कॉम, google.com। ठीक है, अब एडिशनल पीरियड क्या है, GO.OGLE, इस तरीके से ले सकता है वो गूगल को इम्पर्सनेट करने के लिए। ठीक है, एक इस तरीके से था, स्पेलिंग इसकी डिफरेंट थी। ठीक है, ओरिजिनल जो थी वो ये थी, उसने ऐसा लिया। स्विचिंग नंबर फॉर लेटर्स, ठीक है, गूगल ओ की जगह इसने 00 ले लिया। ठीक है, नंबर्स को ले लिया इसने। नेक्स्ट आता है फ्रेसिंग, googles.com होता नहीं है, पर इसने एस लगवा दिया यहाँ पर। ठीक है, जो ओरिजिनल होता है वो google.com होता है, इसने googles.com कर लिया। तो एकदम से जो विक्टिम की होती है ना, इन चीज़ों में नज़र नहीं पड़ती है। ठीक है, वो देखता नहीं है, तो इसलिए ही कहा गया है जब भी कोई फिशिंग ईमेल आए या कोई ऐसी सस्पिशियस मेल आए तो सबसे पहले उसका हमें डोमेन चेक करना होता है। एडिशनल वर्ड google-results.com। ठीक है, इसमें इसने एडिशनल वर्ड का यूज कर दिया रिजल्ट्स। तो इस टाइप से वो रजिस्टर कराता है डोमेन। ठीक है, जो इम्पर्सनेट करते हैं ओरिजिनल डोमेन को। These changes might look unrealistic, but at a glance, the human brain tends to fill in the blanks and see what it wants to see. That is the correct domain name. ठीक है, नेक्स्ट होता है TLD अल्टरनेटिव्स। टॉप लेवल डोमेन होता है TLD का फुल फॉर्म। टॉप लेवल डोमेन इज द .com, .net, .co, .uk, .org, .gov, etc। ये सारे जो होते हैं ना वो ये TLD होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम का पार्ट होता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट ऑफ TLDs नाउ। ठीक है, अ कॉमन ट्रिक फॉर चूजिंग अ डोमेन वुड बी टू यूज द सेम नेम बट विद अ डिफरेंट TLD। फॉर एग्जांपल रजिस्टर tryhackme.co.uk टू impersonate tryhackme.com। ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट होता है आइडियन होमोग्राफ अटैक और स्क्रिप्ट स्पूफिंग। ठीक है, ये क्या होता है ना, एक ये साइबर अटैक होता है, टाइप ऑफ साइबर अटैक होता है जो यूज करता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स टू create web addresses that look identical or very similar to legitimate websites but are actually controlled by attacker। ठीक है, ये सब मेथड जो है ना ये स्पूफिंग की ही है। ठीक है, अगर इसमें पढ़े हम, ओरिजिनली डोमेन नेम्स वेर मेड अप ऑफ लैटिन कैरेक्टर्स A to Z and 0 to 9, but in 1998 IDN internationalized domain name was implemented to support language specific script or alphabet from other languages such as Arabic, Chinese, Cyrillic, Hebrew, and more। An issue that arises from the IDN implementation is that different letters from different languages can actually appear identical. For example, Unicode character U plus 0430 cyclic symbolic character letters looks identical to Unicode characters U plus 0061 Latin small letter A। ठीक है, used in English, enabling attackers to register a domain name that looks almost identical to another। ठीक है, एक ये मेथड होती है आइडियन होमोग्राफ अटैक की और स्क्रिप्ट स्पूफिंग की, इस तरीके से वो स्पूफ कर पाता है। ठीक है, तो अब इसके जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको ये टाइप्स समझ में आए होंगे। या तो वो एक्सपायर्ड डोमेन्स को सेलेक्ट करता है या टाइपो स्पॉटिंग करता है वो जब भी कोई नया डोमेन को रजिस्टर करता है। ठीक है, या TLD अल्टरनेटिव्स यूज करता है, वो टॉप लेवल डोमेन के अल्टरनेटिव्स को यूज करता है, या वो आइडियन होमोग्राफ अटैक का यूज करता है, स्क्रिप्ट स्पूफिंग का। ठीक है, ये चार तरीके से ये सेलेक्ट करता है, क्रिएट करता है अपना डोमेन अटैकर, कोई भी सक्सेसफुल फिशिंग ईमेल अटैक को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका जो आंसर्स हैं, व्हाट इज बेटर यूजिंग एन एक्सपायर्ड और न्यू डोमेन।
तो ओल्ड हुआ इसमें, क्योंकि जो न्यू डोमेन है उसको क्या करते हैं, हमारे ट्रस्ट नहीं करता है न्यू डोमेन्स को। ठीक है, स्पैम फिल्टर्स जो हैं वो इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं न्यू डोमेन्स को इन कंपैरिजन टू द ओल्ड डोमेन। तो इसमें ओल्ड आ जाएगा, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रजिस्टरिंग अ सिमिलर डोमेन नेम विद स्पेलिंग एरर्स? ठीक है, तो ये होता हमारा टाइपोस्कोटिंग। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, इज व्हेन अ रजिस्टर्ड डोमेन लुक्स वेरी सिमिलर टू द टारगेट डोमेन यू आर ट्राइंग टू इम्पर्सनेट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पर। ठीक है, करेक्ट हो गया है आंसर। तो ये जो था, ये हमारा था चूज करना एक फिशिंग डोमेन को। कैसे चूज करेगा एक फिशिंग डोमेन को? तो इन मेथड्स के थ्रू ये अटैकर सेलेक्ट करता है हमारे डोमेन्स को। ठीक है, तो ये था 7। अब हम देखते हैं 8, टास्क नंबर 8। तो टास्क नंबर 8 जो है वो हमारा है यूजिंग एमएस ऑफिस इन फिशिंग। ऑफन ड्यूरिंग फिशिंग कैंपेन्स। ठीक है, ऑफन ड्यूरिंग फिशिंग कैंपेन्स a Microsoft Office document, typically Word, Excel और PowerPoint will be included as an attachment। ठीक है, तो जो फिशिंग कैंपेन होता है ना, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो मोस्टली हमारे जो होता है वर्ड होता है या एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। ऑफिस डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन मैकरस। Macros do not have a legitimate use but can also be used to run computer commands that can cause malware to be installed onto the victim's computer or connect back to an attacker's network and allow the attacker to take control of the victim's computer। ठीक है, तो ऑफिस डॉक्यूमेंट कैन कंटेन, जो कंटेन करता है वो मैक्रस होता है। ठीक है, तो जो मैक्रस होता है वो डू नॉट हैव अ लेजिटमेट यूज, उसका लेजिटमेट यूज नहीं होता, उसका जो यूज होता है वो कमांड्स को रन कराना होता है। ठीक है, जो कि कॉज कर सकता है जिससे कि हमारे जो मालवेयर है वो इंस्टॉल्ड हो सकता है विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, और वो कनेक्ट कर सकता है अटैकर के नेटवर्क पे और फिर वो अटैकर को अलाउ कर सकता है विक्टिम्स के कंप्यूटर को कंट्रोल करना, मतलब सीएनसी क्रिएट कर सकता है। तो टेक फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सिनेरियो। A staff member working for Acme IT support receive an email from human resource with an Excel spreadsheet called staff salaries एक्सेल इस फॉर्मेट में है। ठीक है, एक स्टाफ मेंबर वर्किंग फॉर आईटी सपोर्ट, एक मेंबर है, ठीक है, आईटी सपोर्ट का, उसके पास एचआर के थ्रू एक मेल आई जिसमें एक एक्सेल स्प्रेडशीट थी। ठीक है, जिसका नाम था स्टाफ सैलरीज, intended to go to the boss but somehow ended up in the IT staff member involved instead। What really happens was that an attacker spoofed the human resource email address and crafted a psychological tempting email perfectly aimed to tempt the staff member into opening the attachment। ठीक है, तो इसमें क्या करा था ना, जो अटैकर था उसने एचआर रिसोर्स के ईमेल एड्रेस को स्पूफ किया। ठीक है, और साइकोलॉजिकली टेम्पटिंग की विक्टिम को कि वो उस अटैचमेंट को ओपन कर सके। वंस द स्टाफ मेंबर ओपन द अटैचमेंट एंड इनेबल द मैक्रोस देयर कंप्यूटर वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो उसका कॉम्प्रोमाइज जैसे ही उसने ओपन किया, ठीक है, एंड इनेबल हुआ मैक्रोस, तो उसका जो कंप्यूटर था वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सेल होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये मैक्रोस नाम कंटेन करते हैं और जो मैक्रोस है वो लेजिटिमेट नहीं होता है। ठीक है, वो हमारे यूज में आता है रन करने के लिए कंप्यूटर कमांड्स को, जो कि किसी भी मालवेयर को विक्टिम के सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, और जो कमांड है फिर वो विक्टिम के सिस्टम की कमांड को कनेक्ट कर देते हैं अटैकर से, फिर जो विक्टिम का अकाउंट ऑफ विक्टिम का सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये चीज इसमें बताया गया है। तो व्हाट कैन माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट कंटेन विच एंड व्हेन एग्जीक्यूटेड कैन रन
कंप्यूटर कमांड। तो इसका जो आंसर है वो है मैक्रोस। ठीक है, तो ये था यूजिंग MS ऑफिस इन फिशिंग। नेक्स्ट टास्क है टास्क 9, यूजिंग ब्राउजर एक्सप्लॉइट्स। Another method of gaining control over a victim's computer could be through browser exploits। ठीक है, दूसरा मेथड जो है विक्टिम्स के कंप्यूटर का एक्सेस लेने का है जो है वो है ब्राउजर एक्सप्लॉइट। दिस इज व्हेन देयर इज अ वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट अ ब्राउजर इटसेल्फ। ये तब होता है जब ब्राउजर में वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होती है। ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ये which allow the attacker to run remote commands on the victim's computer। जो अलाउ करते हैं, ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो अलाउ करते हैं अटैकर्स को रन कमांड ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी अगर किसी ब्राउजर में फाइंड आउट होती है, और वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वो जो अलाउ करती है अटैकर को रिमोट कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए विक्टिम्स के सिस्टम पे। Browser exploits are not usually a common patch to follow in a red team engagement unless you have a prior knowledge of old technology being used on site. Many browsers are kept up to date, hard to exploit due to how browsers are developed, and the exploits are often worth a lot of money if reported back to the developer। ठीक है, ये vulnerability है जो exploit are worth a lot of money if reported back to the developer। That being said, it can happen, and as previously mentioned, it could be used to target old technology on site because possibly the browser software cannot be updated due to incompatibility with commercial software or hardware, which can happen quite often in big institutions such as education, government and especially healthcare। ठीक है, जो अभी जो नए ब्राउजर्स यूज हैं तो उनमें पॉसिबल नहीं है एकदम से अटैक करना। तो पर जो हम ओल्ड ब्राउजर्स यूज करते थे ना, और ओल्ड ब्राउजर यूज करते थे ब्राउजर सॉफ्टवेयर, और जो पॉसिबली द ब्राउजर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी अपडेटेड, जो अपडेटेड नहीं हो पाए हैं ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी विथ सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, जो कि जो हम अपने इंस्टीट्यूट जैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट साइट्स हो गई और स्पेशली हेल्थ केयर में हो गई, यहाँ ईजिली सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किए जाते हैं। ठीक है, डेली उसमें मतलब रूटीन में पास जो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए जाते, वहाँ ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होती है, जो ओल्ड ब्राउजर्स टेक्निक्स यूज की जाती है। ठीक है, वही इसमें थ्योरी में दिया हुआ है। यूजुअली द विक्टिम वुड रिसीव एन ईमेल कन्विंसिंग देम टू विजिट अ पर्टिकुलर वेबसाइट सेट अप बाय द अटैकर। वंस द विक्टिम इज ऑन द साइट, the exploit works against the browser and now the attacker can perform any command they wish on the victim's computer। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि विक्टिम ने रिसीव की ईमेल, कन्विंस किया गया उसे टू विजिट पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, उसी लिंक पे क्लिक करने के लिए जैसे ही वो वेबसाइट पे गया, उस एक्सप्लॉइट ने वर्क करना शुरू कर दिया उस ब्राउजर के अगेंस्ट में। अब क्या है, अटैकर परफॉर्म कर पा रहा है कोई भी कमांड, जो भी वो चाहता है कमांड विक्टिम्स के कंप्यूटर पे रन करना, तो वो कर पा रहा है। तो ये वल्नरेबिलिटी के थ्रू अटैकर ये रिमोटली बैठ के कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है विक्टिम्स के सिस्टम में। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज CV221-40444 from September 2021, which is a vulnerability found in Microsoft system that allow the execution of code just from the visiting a website। ठीक है, वेबसाइट में विजिट करके ही वो अटैकर को अलाउड कर दे रहे थे एग्जीक्यूशन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई थी माइक्रोसॉफ्ट में 2021 में। ठीक है, विच रिसेंट CV कॉज रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, वो है ये CVE-2021-40444। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा टास्क नंबर 9, यूजिंग ब्राउजर एक्सप्लॉइट। ब्राउजर का एक्सप्लॉइट को यूज करके हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हैं वो बताया गया था इसमें। ठीक है, अब लास्ट टास्क है हमारा टास्क 10।
तो टास्क 10 जो है वो है फिशिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। नाउ दैट यू हैव लर्न व्हाट गोज इनटू अ फिशिंग ईमेल कैंपेन, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू स्पॉट देम। Click the green View Site button to launch the phishing test website. Examine each email, including where it's from, its link and attachment, and decide whether you think the email is safe or not. ठीक है, तो इसमें हमें कुछ दिया होगा इन्होंने, ठीक है। टेक अ लुक at the below email and decide whether you think the email is phishing email or whether it looks safe. Google support google.com. Hello, it has come to our attention that your account may have been accessed by a third party. Please leave sign in options password. Google support https myaccount.google.com। ये इस टाइप का तो हमें कभी मिलता नहीं है, गूगल की तरफ से आता नहीं है एक्सेस, तो ये तो मुझे लग नहीं रहा है। गूगल support@google.com। legitimate phishing। You are right, the phishing is so issue below। क्या इशू है इसमें देखते हैं। द लिंक गोज टू अ डिफरेंट वेबसाइट देन एडवर्टाइज्ड, ठीक है, दूसरे उसमें लिंक जा रहा है। नेक्स्ट इस टाइप के तो अकाउंट्स टीम अकाउंट्स @the बैंकिंग, यहाँ पर देखो आप, बैंकिंग में जी गायब है, स्पेलिंग द बैंक इन ग्रुप डॉट टीएचएम लिखा है, तो ये तो पहले ही पता चल गया हमें लेजिटिमेट नहीं है, तो फिशिंग है। करेक्ट आंसर शो इशू, देयर इज अ मिसस्पेलिंग इन द डोमेन नेम ऑफ द सेंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई हैक मी नो रिप्लाई @tryhackme support.thm, ठीक है। हेलो वी हैवंट सीन यू फॉर अ व्हाइल, क्लिक हियर टू कीप अ हैकिंग। ये तो लेजिटिमेट ही लग रहा है इसका, ट्राई हैक मी, ये भी सेम है। करेक्ट। Acme IT support.tk, hello, I have an achievement report you asked for, please don't show this to PDF। करेक्ट इशू, नेक्स्ट, ठीक है। वेल डन, यू कंप्लीट द चैलेंज, हमने चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, ये हमारा फ्लैग है, ठीक है। सॉरी पेस्ट कर दिया हमने, सबमिट कर देता हूँ। करेक्ट हो गया आंसर और हमारा रूम भी सॉल्व हो गया। तो इसमें हमने 3-4 ईमेल्स देखी जो हमें फाइंड आउट करनी थी कि ये लेजिटमेट है या फिशिंग है, वो हमने देखा और हमें लेजिटमेट भी मिली एक मेल और हमें फिशिंग की भी मिले एग्जांपल्स, ठीक है। तो इस पूरे रूम में हमने सीखा कि कैसे हम, क्या होती हैं फिशिंग ईमेल्स, ठीक है, और कैसे हम कैसे हम देखते हैं, कैसे हम बनाते हैं डोमेन्स को कोई अटैकर के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, कैसे सेलेक्ट करते हैं हम डोमेन नेम, ठीक है, फिर हम कैसे उसका सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हमें कंटेंट यूज़ करते हैं, फिर कौन कौन से ऑटोमेटेड टूल्स हैं किसी भी फिशिंग कैंपेन को रन करने लॉन्च करने के लिए। तो हमें 2 गोफिश और एसईटी मिला, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, 2 टूल्स मिले। फिर हमने देखा कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं गोफिश को, हमने गोफिश को कॉन्फ़िगर करा, सेटअप किया, फिर हमने कैंपेन भी एक लॉन्च किया और क्रेडेंशियल्स भी एक्सेस किए हमने विक्टिम्स के, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे कोई चूज़ करते हैं हम एक फिशिंग डोमेन को। फिर हमने एमएस ऑफिस का देखा जो डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट में यूज्ड किए जाते हैं, ठीक है, उसमें कैसे फिशिंग अटैक में यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। फिर हमने एक नया तरीका देखा, ब्राउज़र्स को एक्सप्लॉइट करके भी हम सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं विक्टिम के। फिर लास्ट में हमने प्रैक्टिकल्स देखे, कुछ सैंपल्स देखे हमने फिशिंग ईमेल के,
ठीक है, और उसमें ही उसने लेजिटमेट भी देखा और फिशिंग ईमेल्स भी देखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.